ओम शांति। यदि मुझे स्वयं की जांच करने की और अपनी एकाग्रता को बढ़ाना है तो मुझे अंतर्मुखता का गुण धारण करना है। कोई कार या इसका ड्राइवर कितने भी अच्छे क्यों न हो, यदि कार की नियमित रूप से जांच नहीं की जाती तो अनेकों समस्याएं खड़ी हो जाएगी ना। बिल्कुल इसी तरह यदि मैं एक पल तो प्रसन्न रहता हूँ और दूसरे पल दुखी हो जाता हूँ तो मेरे मन रूपी वाहन में कुछ गड़बड़ है और मुझे इसकी जांच करने की जरूरत पड़ेगी। मन के प्रवाह की जांच कीजिए। क्या इसमें पवित्रता है? क्या यह सत्य राह पर है? आत्मगौरव के विरुद्ध अहंकार की क्या स्थिति है? मैं दूसरों को कितना दृष्ट दे रहा हूँ, कितना मैं कष्ट दे रहा हूँ दूसरों को, ये भी मुझे जांच करना है। मेरी कमियां कहाँ हैं? मैं कैसे उन्नति कर सकता हूँ? इन बातों की नियमित रूप से जांच करते रहने से और इन्हें ठीक ठाक रखने से हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लापरवाही करने से हमारी गति धीमी हो जाएगी। जैसे यदि हम तूफान में फंस गए हो तो ऐसा लगेगा ना मानो हम मार्ग में धंस गए हैं। अतः अपना तालमेल बनाए रखिए व सदैव तैयार रहिए। ध्यान का पर्याप्त अभ्यास कीजिए। शक्ति व प्रेम ग्रहण कीजिए। स्वयं को उदार हृदय बनना सिखाए और निरंतर देते रहिए। जितना हम बांटेंगे, जितना हम उदार हृदय रखेंगे, हमारे पास बढ़ता ही जाएगा। तो अंतर्मुखता आती है एकांत से, ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखने से, जो आत्मा को अत्यधिक लाभ प्रदान करती है। अंतर्मुखता अर्थात ऐसा मानसिक संतुलन पैदा करना, अपने इंटरनल में बैलेंस, हम हार्मनी में हो जाए अपने साथ में इंटरनली। तो ऐसा मानसिक संतुलन पैदा करती है अंतर्मुखता, जिससे मैं सिर्फ बोलती ही नहीं परंतु बोलने से पहले विचार करती हूँ। मैं अपने स्वभाव को एक तरफ कर देती हूँ और सहज ही दूसरों के साथ टकराव से बच जाती हूँ। इसके लिए अभ्यास अवश्य चाहिए। जैसे कि जब अनिवार्य हो तभी बोले और ये बहाने बनाना छोड़ दे कि हमें समय नहीं मिलता। अंतर्मुखता के द्वारा मैं अपने मन का मालिक बन सकती हूँ, बुद्धि को पवित्र बना सकती हूँ तथा जिस आदत को चाहूं उसे बदल सकती हूँ। मुझ में आध्यात्मिकता का समावेश हो जाता है और मैं बदल जाती हूँ। इसलिए मैं विनम्र भी बनने लगती हूँ। फिर जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो उसके पीछे जो शक्ति है वह हमारे पास से नहीं आती परंतु प्रेम की शक्ति से आती है। जब आप में ये समझ आ जाती है तो विनम्रता आ जाती है। ये कहना गलत है कि यदि आप विनम्र बनेंगे तो दूसरे उसका अनुचित लाभ उठाएंगे, बल्कि जब विनम्रता नहीं होती तो आप आसानी से दूसरों के प्रभाव में आ जाते हो और कठिनाइयां पैदा होती है। परंतु जहां विनम्रता होती है वहां सत्यता की शक्ति भी होती है। आप अपने अंतःकरण में जानते हैं कि आप अवश्य सफल होंगे। दूसरे चाहे कुछ भी क्यों न कहे या सोचे, परंतु हमारी अंतर्मुखता की शक्ति, विनम्रता की शक्ति अवश्य ही सफलता दिलाएगी। विनम्र व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता कि वह किसी के आगे झुक रहा है। इसका शीश न तो ऊंचा रहता है न झुकता है, वह तो सदैव सीधा रहकर आगे बढ़ता है, एक देवदूत की तरह। विनम्रता आपके सत्यता का प्रदर्शन करती है। अहंकार आपसे दूसरों की आलोचना करवाता है और आपको जाल में फंसाता है। अहंकार बुद्धि को कुंठित करता है, आपकी जिम्मेवारी को संदेह युक्त बनाता है। अहंकार के कारण व्यक्ति कहता है
ये तुम्हारा दोष है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। विनम्रता इस कुंठा को खोलने की चाबी है। यह आपको आत्म प्रवंचना से मुक्त करती है। विनम्रता से आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हो और उसका पालन कर सकते हो। विनम्रता के साथ महसूस करने की शक्ति आती है, जिसके कारण हम में परिवर्तन हो जाता है। आत्मा एक क्षण में गलती पहचान सकती है। किसी भी विवाद को यह कहकर सुलझाया जा सकता है, ठीक है, ये मेरी गलती है। विनम्रता हृदय को विशाल, स्वच्छ और ईमानदार बनाती है। ये तुम्हें सबके सहयोगी बनने और सबसे सहज संबंध स्थापित करने के योग्य बनाती है। विनम्रता न केवल प्रभु का व दूसरों का दिल जीतने में सहायता होती है, अपितु स्वयं आपका दिल जीतने के योग्य भी बनाती है। आपकी भावनाओं में द्वंद्व समाप्त हो जाता है, तो व्याकुलता और कठिनाइयां स्वयं ही दूर हो जाती है। संतुष्टि आती है। सबके प्रति आस्था और प्रेम भाव बना रहता है। ऐसा विनम्र बने तो हमारे अंदर सूक्ष्म का भी कहीं अहंकार का बीज भी होगा ना, तो वो कब वट वृक्ष बन जाएगा पता नहीं चलेगा। तो विनम्रता आने से दिल विशाल हृदय हो जाएगा, और विशाल हृदय होने से हम सहज ही अहंकार मुक्त बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज रात्रि क्लास 9:45 बजे, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, और जिससे मुरली क्लास रोज की तरह 4:45 बजे, और रात्रि क्लास आज की तरह ही कल 8:45 बजे। ओम शांति।